बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्टेपर मोटर का ड्राइवर बोर्ड है। इसको माइक्रो स्टेप ड्राइवर के नाम से बनाया गया है। इसका मॉडल नंबर है TB6600। मॉडल नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है, मेड इन चाइना है। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है, किस तरीके से इसकी सेटिंग होती है, और इसके बारे में हम आपको काफ़ी मुफीद मालूमात देंगे। इसका हम आपको सर्किट भी बताएंगे कि सर्किट किस तरह का बना होता है और कंपोनेंट्स का क्या फंक्शन है। इसको खोल के आपको सारा तफसील से दिखाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारआमद होगी, ऑपरेशन के हवाले से और रिपेयर मेंटेनेंस के हवाले से। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके कनेक्शंस कैसे हैं, उनका क्या मतलब है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये दो कनेक्टर हैं 6-6 पिन के। ये देखिए, यहाँ पर हमारी वायर्स लगेंगी और ये कनेक्शंस की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। इनको हम यहाँ से प्लग आउट करके निकाल सकते हैं। ये हमारे पिने हैं जहाँ से हमारे कनेक्शन बनते हैं। उसके बाद व्यूअर्स देखिए, 6 जो ये पिने हैं, ये वाली पिने, ये हमारे वोल्टेज के कनेक्शन हैं और पावर के कनेक्शन हैं, और ये हमारे सिग्नल के कनेक्शन हैं। सिग्नल के कनेक्शन आप देख लीजिए कि ये इनेबल के हैं दो, ये वाले दो डायरेक्शन के हैं, यानी कि स्टेपर मोटर की डायरेक्शन के लिए प्लस माइनस, और ये हमारे पल्सेस के लिए हैं, पल्सेस इनपुट के लिए हैं कि आप जिस स्पीड से चलाना चाहें वो सिग्नल, पल्स सिग्नल आप यहाँ पे देंगे। तो ये 3 सिग्नल्स हैं। उसके बाद स्टेपर मोटर के ये वाइंडिंग दिखाई हैं, 2 वाइंडिंग्स, दोनों वाइंडिंग्स की तारें यहाँ पर लगेंगी, और ये जो मोटर है ये 4 वायर मोटर लगेगी इसके ऊपर। और उसके बाद ये पावर के कनेक्शन हैं इसके 2, यहाँ पर आप 0 वोल्ट देंगे और यहाँ पर आप 42 वोल्ट। ये तकरीबन 5 वोल्ट पे काम करता है। सिग्नल इनपुट्स ये 5 वोल्ट के होते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, ये इसकी सेटिंग्स हैं कि आप इस ड्राइवर को किस सेटिंग पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। और सेटिंग्स के लिए ये साइड में ये देखिए डिप स्विचेस लगे हुए हैं। ये 6 डिप स्विचेस हैं। 3 डिप स्विचेस से 1 2 3 से एक सेटिंग होती है और 3 से एक होती है। और उसके बाद डिप स्विच की जो पोजीशन है वो ये देखिए, इस वक्त ये तमाम की तमाम ऑफ पड़े हुए हैं। अगर आपने किसी को ऑन करना है तो इसको यहाँ से नीचे की तरफ आप प्रेस कर दें तो ये ऑन हो जाएगा। अब इसमें देखिए स्विच नंबर 1 ऑन है, बाकी सब ऑफ है। हम स्विच 4 को भी ऑन कर देते हैं। ये देखिए स्विच 4 ऑन हो गया, ऑन, और इसकी ये एरो डाउन का निशान लगाया हुआ है। इसको आप यहाँ से इस तरीके से ऊपर करेंगे तो ये ऑफ हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, जो 3 स्विचेस हैं 1 2 3, इनसे हमारे स्टेप सेलेक्ट होते हैं कि आप अपनी मोटर को कितने स्टेप में चलाना चाहते हैं। उसके बाद 4 5 6 ये जो डिप स्विचेस हैं, इसके ज़रिए आप सेलेक्ट करते हैं कि आपकी जो स्टेपर मोटर है वो कितने करंट की है और आप कितने करंट पे उसको चलाना चाहते हैं। इसकी डिटेल हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हैं इसके माइक्रो स्टेप, ये वाले 1 से लेके 32 तक, यानी कि आपके कितने कितने स्टेप के अंदर मोटर चलेगी, और एक एक स्टेप के हिसाब से चलेगी। और उसके बाद आप एक स्टेप से कम में चला सकते हैं, यानी कि एक स्टेप से छोटे छोटे स्टेप, यानी एक स्टेप को ब्रेक करके उसके इतने हिस्से भी करके चला सकते हैं, जिसको इन्होंने माइक्रो स्टेप का नाम दिया है। ये है हमारे पल्सेस पर रेवोल्यूशन। मिसाल के तौर पे अगर आप रखना चाहते हैं 1 स्टेप के ऊपर, यानी कि जितना स्टेप बाय मैन्युफैक्चरिंग जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है उस पर रखना चाहते हैं, तो आपको 200 पल्सेस देनी पड़ेंगी एक रेवोल्यूशन के लिए। और उनकी सेटिंग होगी इस तरह, यानी कि स्विच 1 ऑन, स्विच 2 ऑन और स्विच 3 ऑफ। अगर आप चाहते हैं कि 2 स्टेप, यानी कि एक स्टेप को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए, यानी कि आधा आधा स्टेप में चलाना चाहें, तो फिर आपको इसकी सेटिंग जो है वो 400 पे रखनी पड़ेगी। 400 पल्सेस पर रेवोल्यूशन, यानी कि एक चक्कर के लिए 400 पल्सेस आपको यहाँ से देनी पड़ेंगी। हम बात कर रहे हैं इन पल्सेस के इनपुट की। इसी तरीके से अगर आपने एक स्टेप को 4 हिस्सों में तकसीम करना है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा प्रिसाइज करना चाह रहे हैं,
तो फिर आपको इसको 800 पल्सेस पे रखना पड़ेगा और उसकी सेटिंग जो स्विचेस की है वो ये होगी। इसी तरीके से आप एक स्टेप को 8 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं, यानी कि और ज़्यादा प्रिसाइज करना चाहते हैं, तो फिर आपको 1600 पल्सेस पर रेवोल्यूशन रखनी पड़ेगी। और इस तरीके से मैक्सिमम जो इसकी प्रिसिशन है, एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेसी हासिल करने के लिए आपको एक स्टेप को 32 छोटे स्टेप में डिवाइड करना पड़ेगा और वो होगा 6400 पल्सेस पर रेवोल्यूशन पे। और उसके लिए आपको स्विच 1 2 3 तीनों को ऑफ करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, इन स्टेप्स या इन पल्सेस की जो सिलेक्शन है वो इसलिए की जाती है कि आप अपनी स्टेपर मोटर को कितने ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं और कितने छोटे छोटे स्टेप आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। जितने छोटे स्टेप होंगे उतने ही आपकी प्रिसिशन एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो ये इसकी सिलेक्शन थी, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। आमतौर पर जो है वो 400 800 के ऊपर यूज़ की जाती है। आपकी मर्ज़ी है आप कितना प्रिसाइज इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो बहरहाल ये जो सेटिंग थी 3 स्विचेस की, वो थी हमारे इस इनपुट के लिए, पल्स इनपुट के लिए। तो उसके बाद हम आ जाते हैं स्विच 4, स्विच 5, स्विच 6 के बारे में। इसमें करंट की सिलेक्शन है और करंट की सिलेक्शन किसकी है? हमारे स्टेपर मोटर की। और वो इसलिए है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी मोटर जो है वो कितने करंट की है। मिसाल के तौर पे आपकी मोटर जो है वो मैक्सिमम 2 एम्पेयर लेती है, तो आपने क्या करना है कि 2 एम्पेयर की सेटिंग रखनी है। वो इसलिए कि अगर 2 एम्पेयर की मोटर है और आप इसमें सेटिंग रख देते हैं 3.5 एम्पेयर की, तो इट मे बी पॉसिबल किसी वेरिएशन ऑफ लोड की वजह से ये ड्राइवर 3.5 एम्पेयर करंट आउटपुट दे सकता है और आपकी मोटर डैमेज हो सकती है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपने मोटर की स्पेसिफिकेशन देखनी है और स्पेसिफिकेशन देखने के बाद उसके हिसाब से करंट एडजस्ट करना है। और करंट एडजस्ट करने के लिए मिसाल के तौर पे अगर आपकी मोटर 2 एम्पेयर की है तो आपने स्विच 4 को ऑन करना है, ये स्विच 4 है, स्विच 5 को ऑफ, स्विच 6 को ऑफ। तो ये जो है 4, 5, 6 ये 3 स्विचेस जो हैं ये मोटर के यानी कि स्टेपर मोटर के करंट को सेलेक्ट करने के लिए होता है, ताकि आपकी मोटर ज़्यादा करंट अगर ले तो ये ड्राइवर को ज़्यादा करंट ना दे और प्रोटेक्शन हो जाए। और ये इसका पीक करंट है, यानी कि अगर 2 एम्पेयर के ऊपर आपने सेट किया है तो मैक्सिमम जो टार्क ले सकती है या ये डिलीवर करेगी वो 2.2 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं करेगी। बहरहाल ये इसकी करंट कंट्रोलिंग है हमारी स्टेपर्स मोटर के लिए। और ये इन्होंने पावर लिखी हुई है, ये 9 से लेके 42 वोल्ट डीसी है। ये जो सिंबल है ये एसी का नहीं है बल्कि रेंज का है, इसको ज़रा ध्यान कर लीजिए। उसके बाद व्यूअर्स हम आपको इसका हार्डवेयर भी दिखाएंगे, लेकिन कुछ बातें इसको इस्तेमाल करने के लिहाज से इनकी डेटा शीट के हवाले से हम आपको बता देते हैं। तो व्यूअर्स इसका ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि ये 2 फेज़ स्टेपर मोटर के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि 4 वायर के लिए। इसके अलावा इसमें हम स्पीड और डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। 6 डीप स्विचेस के बारे में आपको बता चुके हैं। इसमें 7 सिलेक्शन है माइक्रो स्टेप्स की और 8 सिलेक्शन है हमारे करंट्स की। उसके बाद ये कुछ फीचर्स हैं, इसके फीचर्स भी तकरीबन वैसे ही हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं कि मिसाल के तौर पे ओवर हीट, ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन इसके अंदर है। इसमें एंटी रिवर्सिंग है, अगर आप पावर रिवर्स देंगे तो इंशाल्लाह ताला ये ख़राब नहीं होगी। बाकी इसकी छोटी मोटी दूसरी खसूसियात हैं, यानी कि हाई स्पीड ऑप्टो कपलर्स हैं, वो हम आपको दिखाएंगे आइसोलेशन के लिए। तो व्यूअर्स ये इसके इनपुट्स आउटपुट्स हैं जो कि हम आपको बता चुके हैं। पल्स इनपुट्स हैं, डायरेक्शन इनपुट्स हैं, इनकी साइन देख लीजिएगा। उसके अलावा बिलखसूस ये जो इनेबल है, इस इनपुट की हम बात करते हैं कि ये जो इनेबल है ये हमारी स्टेपर मोटर को नॉर्मल हालत में इनेबल करने के लिए नहीं है, बल्कि ये ऑफलाइन कंट्रोल इनेबल है। ऑफलाइन कंट्रोल इनेबल का मतलब ये है कि अगर आपने अपनी मोटर को मैनुअली एडजस्ट करना है, सेट करना है, तो आप इन पिन्स के ऊपर सिग्नल देंगे तो मोटर आपकी फ्री हो जाएगी, यानी कि उसको आप आराम से मूव कर सकते हैं और उसको अलाइन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली ये पिनें इस्तेमाल नहीं होती, नॉर्मली सिर्फ हमारी
ये दो सिग्नल जो है वो इस्तेमाल होते हैं, यानी कि डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपने मोटर को घुमाना है और उसके बाद जस्ट आपने पल्सेस देनी है। तो ये वाला सिग्नल आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता, ये सिर्फ अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो मोटर के कनेक्शन है वो ये देख लीजिएगा कि A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस, उसको इस हिसाब से आपने लगाने हैं। और ये जो मोटर के कनेक्शन हैं ये आप मोटर की डाटा शीट से देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारे कनेक्शंस हैं माइक्रो कंट्रोलर और हमारे ड्राइवर के दरमियान में। तो इसके कनेक्शन जो हैं वो दो तरीके से किए जा सकते हैं, कॉमन एनोड टाइप के और कॉमन कैथोड टाइप के। कॉमन एनोड के अंदर क्या है कि एनोड चूँकि पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पे हमारे जो तीनों सिग्नल्स हैं इनके जो पॉजिटिव टर्मिनल हैं इनको हम आपस में इकट्ठा जंप कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखिए 5 वोल्ट देते हैं। उसके बाद जो हमारा एक्टिव सिग्नल निकलेगा वो एक्टिव लो निकलेगा। जिस तरह डायरेक्शन के लिए यहाँ से देखिए डायरेक्शन माइनस, यानी कि लो या ज़ीरो सिग्नल आएगा यहाँ पर। उसके बाद इनेबल सिग्नल जो है वो इस पे आएगा और ये भी एक्टिव लो या 0 वोल्ट होंगे। और उसके बाद हमारा पल्सेस जितनी भी हैं वो सारी की सारी वो भी नेगेटिव गोइंग होंगी। तो ये जो डायग्राम है ये है कॉमन एनोड की। इसी तरीके से जो दूसरा तरीका है वो है कॉमन कैथोड का। तो कॉमन कैथोड के अंदर क्या है कि इनके जो तीनों जो टर्मिनल हैं नेगेटिव वाले, उनको जो है वो आपस में मिला दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ से इसको ग्राउंड का मतलब है 0 वोल्ट, यहाँ से 0 वोल्ट दे दिए जाएंगे। 0 वोल्ट आएंगे, पल्स माइनस, डायरेक्शन माइनस और इनेबल माइनस, इनको दे दिए जाएंगे। अगर आपने इनेबल की पल्स यूज़ नहीं करनी तो यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो आपका सिग्नल यहाँ से आउट होगा कंट्रोलर से, माइक्रो कंट्रोलर से, वो प्लस यानी कि पॉजिटिव पल्स आएगी। जिस तरह ये पल्सेस हैं पॉजिटिव पल्सेस आएंगी यहाँ पर। इसके अलावा डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव सिग्नल आएगा डायरेक्शन से यहाँ से, और इनेबल के लिए पॉजिटिव आएगा यहाँ से, और आपकी जो कॉमन है वो आपके यहाँ से आएगा ग्राउंड से। तो दो तरीके से आप इसकी वायरिंग कर सकते हैं जैसा आपको मुनासिब लगे। तो व्यूअर्स, ये स्टेपर मोटर की वायरिंग है, ये थोड़ा सा देख लीजिए। ये हमारी 2 फेज़ यानी कि 4 वायर स्टेपर मोटर है, उसकी ये वायरिंग है। यहाँ देखिए एक वाइंडिंग ये है, एक वाइंडिंग ये है। इस वाइंडिंग, ये वाइंडिंग ए कह लीजिए, वाइंडिंग बी कह लीजिए। वाइंडिंग ए के अंदर ऊपर वाला जो है वो ए प्लस है, नीचे वाला ए माइनस टर्मिनल है। वाइंडिंग बी के अंदर ये वाला जो है वो बी प्लस टर्मिनल है, वायर है, और ये बी माइनस है। तो हमारी मोटर के कनेक्शन ऐसे होंगे इस ड्राइवर के लिए। इसके अलावा ये बाकी जो मोटर्स हैं ये 6 वायर मोटर्स हैं और ये 8 वायर की मोटर हैं, स्टेप मोटर्स। ये जो आपको फिगर नज़र आ रही है ये हाई टार्क यूज़ के लिए है, और ये कनेक्शन जो है ये इस्तेमाल होंगे हाई स्पीड के लिए, 6 वायर के लिए। 8 वायर्स के लिए ये वाले जो आपको कनेक्शन नज़र आ रहे हैं ये हाई टार्क यानी कि हैवी लोड के लिए इस्तेमाल करने के लिए हैं, और इस तरह कनेक्शन अगर आप करेंगे तो हाई स्पीड के लिए इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल हमारा ताल्लुक यहाँ पर 4 वायर स्टेपर मोटर की है जिसके कनेक्शन इस तरीके से होंगे। तो व्यूअर्स, ये देख लीजिए, इसके अंदर मुकम्मल कनेक्शन दिखाए हैं। देखिए यहाँ पर हमें 9 से 42 वोल्ट पावर दी गई है। ये हमारी स्टेपर मोटर दिखाई गई है। ये दो इसकी वाइंडिंग है, यानी कि ये बी माइनस बी प्लस पे लगे हुए हैं, तो ये हमारी बी वाइंडिंग है और ये हमारी ए वाइंडिंग है। ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर दिखाया है, और इसके अंदर ख़ास बात ये है कि देखिए इनेबल के ऊपर इसमें तारें नहीं लगी, वायरिंग नहीं की हुई है, क्योंकि ये नॉर्मली इस्तेमाल होती ही नहीं है। ये सिर्फ जब होती है आप ऑपरेट ना कर रहे हो और आपने अपनी स्टेपर मोटर को मैनुअली घुमा के कहीं अलाइनमेंट करनी हो, एडजस्टमेंट करनी हो। और इसके अंदर ये देखिए प्लस, ये पल्स का जो प्लस है उसको और डायरेक्शन प्लस को आपस में जोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि कॉमन एनोड कनेक्शन किया हुआ है और यहाँ से इसको ये 5 वोल्ट दिए हुए हैं। बाकी पल्स और डायरेक्शन का जो सिग्नल है वो 0 वोल्ट यहाँ से आएगा। व्यूअर्स, माइक्रो स्टेप सेटिंग जो है, जो कि हम डिप स्विचेस के ज़रिए करते हैं, वो देख लीजिए, क्योंकि पहले जब मैंने बताया था तो उस वक्त हो सकता है आपको समझ में ना आई हो। जैसा कि मैंने बताया था कि ये इसका 1 जो है ये स्टैंडर्ड स्टेप साइज़ है। स्टैंडर्ड स्टेप साइज़ है, यानी कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेप साइज़ है वो ये है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस सेटिंग पे रखते हैं, यानी कि स्विच 1, 2 को ऑन और इसको ऑफ रखते हैं, तो आपको 200 पल्सेस देनी पड़ेंगी। जब 200 पल्सेस देंगे
तो आपका एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। और अगर आप इसको रखते हैं इस पोजीशन पे, यानी कि स्विच 1 को ऑन, स्विच 2 को ऑफ और स्विच 3 को ऑफ, तो इसका मतलब ये है कि आपने 800 पल्सेस देनी है। और 800 पल्सेस का मतलब ये है कि आपने अपने एक स्टेप को 4 स्टेप्स में, 4 मिनी स्टेप्स में, 4 छोटे स्टेप्स के अंदर उसको ब्रेक डाउन कर लिया है। और उसका तरीका ये है देखने के लिए, समझने के लिए कि ये इसका फार्मूला है। स्टेप एंगल हमारा देखने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पे स्टेप मोटर जो है 1.8 स्टेप एंगल है। ये वाला जो हमारा जो 1 पे रखेंगे तो हमारा जो स्टेप साइज़ है 1.8 डिग्री आएगा। और ये कैसे आएगा? ये इस तरीके से आएगा कि 360 डिग्री को अगर आप डिवाइड करेंगे 200 पे, यानी कि स्टेप साइज़ ऐसे निकलेगा कि 360 डिग्रीज़ होती हैं। इसको आप डिवाइड करें 200 पे, अगर हम 1 स्टेप निकालना चाहते हैं 200 पे, तो ये आपका आएगा 1.8 डिग्री। यानी कि अगर आप इस स्टैंडर्ड स्टेप के ऊपर रखते हैं, मुकम्मल स्टेप के ऊपर रखते हैं, तो आप की जो एक पल्स पे इतने डिग्री जो है आपकी मोटर मूव करेगी। और 200 पल्स देंगे तो 360 डिग्री मूव करेगी। तो एक पल्स के ऊपर 1.8 डिग्री आपकी मोटर रोटेट करेगी, डिपेंड कि किस डायरेक्शन में आप उसको मूव कर रहे हैं। तो पल्सेस का और स्टेप का जो है वो रिलेशन ये है, जैसे कि हमने आपको स्टैंडर्ड के बारे में बताया है। 1 स्टेप को निकालने के लिए इन डिग्रीज़ को आप इस पर डिवाइड कर दें तो आपका स्टेप साइज निकल आएगा। दूसरी एग्जांपल के अंदर इसके यानी कि माइक्रो स्टेप 4, यानी कि 4 माइक्रो स्टेप, एक को 4 में करने के लिए यहाँ दिखाया है कि आपका एक स्टेप जो है वो 1.8 डिग्री का है, उसको आपने 4 पे डिवाइड कर दिया तो आपका जो स्टेप साइज निकला वो 0.45 डिग्री निकला। यानी कि आधे डिग्री से भी कम, अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो आधे डिग्री से भी कम का जो है वो स्टेप बनेगा। यानी कि एक, जब आप इस पोजीशन पे रखेंगे ऑन ऑफ ऑफ तीनों स्विचेस, तो आप एक पल्स देंगे तो एक पल्स पे आपकी जो मोटर मूव करेगी वो करेगी 0.45 डिग्री। इसी तरीके से आप बाकी स्टेप्स के हिसाब से निकाल सकते हैं कि एक पल्स के ऊपर कितनी आपकी जो है वो मोटर, स्टेप मोटर मूव करेगी। तो ये एक स्पेशल चीज़ थी जिससे आप समझ सकते हैं कि आपकी सिलेक्शन क्या होगी और उस सिलेक्शन के ऊपर आपकी मोटर जो है वो कितने डिग्री मूव करेगी। ये बहुत अहम चार्ट है, बहुत अहम चीज़ है, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। व्यूअर्स देखिए, ये ऑफलाइन फंक्शन के हवाले से यानी कि इनेबल टर्मिनल के हवाले से बताया कि जनरली ये टर्मिनल इस्तेमाल नहीं होता। इफ़ यू टर्न ऑन द ऑफलाइन फंक्शन, यानी कि इनेबल पे अगर आप सिग्नल देंगे, मोटर विल एंटर इन अ फ्री स्टेट, मोटर आपकी फ्री हो जाएगी। यू कैन एडजस्ट द मोटर शाफ्ट फ्रीली। अमूमन चूँकि इसमें मैग्नेट होता है, थोड़ी सी ये जोर लेती है इसको घुमाने पे मैनुअली, तो ये फ्री हो जाएगी। एंड द पल्स सिग्नल विल बी नो रिस्पॉन्स, यानी कि जब आप इनेबल का सिग्नल एक्टिव कर देंगे, यानी कि सिग्नल देंगे, तो फिर आपकी पल्सेस देंगे तो उसके हिसाब से मोटर मूव नहीं करेगी, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इसको ऑफ कर देंगे तो फिर ये आपकी ऑटोमेटिक कंट्रोल पे चली जाएगी, यानी कि नॉर्मल ऑपरेशन पे चली जाएगी। दूसरी बात यहाँ पर इन्होंने एक बताई है कि अगर आपका सिग्नल 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज का है, यानी कि पल्स सिग्नल, डायरेक्शनल सिग्नल, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर सीरीज़ में लगाना है अपने सिग्नल के लाइन के अंदर, क्योंकि ये डिवाइस हमारी 5 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाली है। इसके अंदर जो ऑप्टोकपलर लगे हुए हैं वो 5 वोल्ट के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं उनके सर्किट। तो चलिए व्यूअर्स, इसको अब हम डिसअसेंबल करते हैं और डिसअसेंबल करके दिखाते हैं कि इसका सर्किट कैसे बना होता है और ये कैसे डिसअसेंबल होती है। सबसे पहले हमने ये 2 स्क्रू इसके खोलने हैं, तो इसका टॉप कवर बाहर आ जाएगा, इसको हम खोल लेते हैं। उसके बाद ये आपको नज़र आ गया। अब मज़ीद जो है आपने ये 2 स्क्रू आपने मज़ीद खोलने हैं, तो आपने ये खोल लिया, यहाँ से आपका फ्री हो गया। तो ये व्यूअर्स इसका सर्किट है, ये व्यूअर्स इसका हीट सिंक है।
जो कि हमारा जो इसका ड्राइवर है स्टेपर मोटर का, उसकी हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि हमारी वो आईसी ठंडी रहे। ये बैक साइड से देखिए, ये हमारा हीट सिंक है जो कि हमारी हीट सिंक के साथ इसको इंटरफेस करती है। ये हमारी आईसी है U1, ये हमारी जो है वो ड्राइवर आईसी है। तो व्यूअर्स, ये आईसी है, इसका हम नंबर देखते हैं। ये देखिए, इसको हमने थोड़ा सा साफ़ किया। इसके ऊपर ये पेस्ट लगा होता है हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए, और ये इसका नंबर है। तो व्यूअर्स, ये इसका नंबर है S109AFTG। ये हमारी जो है स्टेपर मोटर को ड्राइव करने का सर्किट है, यानी कि आईसी है। इसकी डिटेल हम आपको दिखा देते हैं कि ये क्या है और किस तरीके से कनेक्शंस होते हैं, ताकि आपको इसके ट्रबल शूटिंग में आसानी रहे। देखिए, ये तोशिबा की बनी हुई है। इसका नंबर है ये प्रॉपर TB67S109AFTG। तो इसका जो नंबर प्रिंटेड है वो यहाँ से प्रिंटेड है S109AFTG। क्या है ये? क्लॉक इन कंट्रोल्ड बाईपोलर स्टेप मोटर ड्राइवर। ठीक है, ये FTG का पैकेज है। तो व्यूअर्स, ये FTG पैकेज की पिन आउट्स हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी किस पिन के ऊपर कौन कौन से सिग्नल आ रहे हैं। जैसे कि VCC देखें 34 के ऊपर आ रही है, ग्राउंड ये है आपकी। तो इस तरीके से बाकी सिग्नल भी आप इसमें देख सकते हैं। इसका आप स्नैपशॉट बना के अपने पास रख सकते हैं, ताकि आपको ट्रबल शूटिंग में आसानी रहे, सर्किट की ट्रेसिंग के लिए आसानी रहे। तो व्यूअर्स, ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है। आप इंटरनेट सर्च करके वहाँ से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल, इस आईसी की ये 4 आउटपुट्स हैं, आउटपुट B+, आउटपुट B-, आउटपुट A और आउटपुट A+ और आउटपुट A-। ये आप यहाँ से मोटर को ड्राइव करने के लिए 4 सिग्नल इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूअर्स, उसके बाद दूसरी साइड पर आ जाते हैं। दूसरी साइड पे देखिए, ये PCB है और इसके अंदर ये बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है। ये हमारे 470 UF 50 वोल्ट का है। ये इनपुट के ऊपर लगा हुआ है, यानी कि जो पावर आप देंगे 9 से लेके 42 वोल्ट की, वो इसके ऊपर आएगी यहाँ से। और ये एक डायोड है, ये देखिए SS34। यहाँ पर आपका पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे। और ये वही डायोड है जो कि आपकी पावर अगर उल्टी लग जाए, यानी कि प्लस पे माइनस और माइनस पे प्लस, तो फिर ये डायोड आगे रिवर्स वोल्टेज नहीं जाने देगी। ये इसकी प्रोडक्शन है। उसके बाद ये आईसीज़ हैं। ये देखिए, ये 8 पिन की आईसी है और इसका नंबर है NE555। ठीक है, देखिए NE555, ये टाइमर आईसी है। उसके बाद जो 2 आईसी हैं ब्लैक वाली नज़र आ रही हैं, ये PC817। इसको अगर यूँ करके देख लें, ये देखिए PC817C, ये ऑप्टोकपलर्स हैं। बहुत मशहूर आईसी है। आमतौर पर ये आजकल यही यूज़ हो रही है नॉर्मल यूज़ के लिए। उसके बाद ये देखिए, ये 8 पिन की आईसी है। इसका नंबर है 6N137। ये हाई स्पीड ऑप्टोकपलर है। हम आपको इसकी डायग्राम दिखा देते हैं कि इसकी डायग्राम क्या है और ये कौन कौन सी पिन इसकी इस्तेमाल होती हैं। ये तो नॉर्मल ऑप्टोकपलर हैं, इनकी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये डेफिनेटली पता होगा अगर आप इस लाइन से ट्रबल शूटिंग से वाकिफ़ हैं तो। अलबत्ता ये जो वाइट वाली आईसी है, ये कभी कभार यूज़ होती है। ये हम आपको दिखा देते हैं इसकी डायग्राम। तो व्यूअर्स, ये डाटा शीट है 6N137 की, और 6N137 की ये डायग्राम है जो कि हाई स्पीड ऑप्टोकपलर है। और इसमें अगर आप देखें तो ये देखिए, ये इसकी प्रॉपर इंटरनल डायग्राम है। इसमें क्या है कि ये एनोड और कैथोड 3 नंबर के ऊपर इनपुट आएगी। उसके बाद ये हमारा आउटपुट सर्किट है। 6 नंबर से आपके आउटपुट वोल्टेज निकलेंगे जो कि एक्टिव लो होंगे। और उसके बाद एक इनपुट यहाँ पर और दी है जो कि पिन नंबर 7 से आएगी, जो कि इनेबल की है। आप इनेबल देंगे तो यहाँ से आउट होगी। बहरहाल, ये डायग्राम थी हमारे 6N137 ऑप्टोकपलर की। तो व्यूअर्स, इस सर्किट के अंदर एज सच और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। बस यही चीज़ें थी कि ये 3 ऑप्टोकपलर हैं हमारे सिग्नल्स के लिए, डायरेक्शन और इसके अलावा इनेबल और हमारी पल्स। ये जो 3 सिग्नल हैं वो इन ऑप्टोकपलर्स पर आते हैं
और ये ऑप्टो कपलर्स 5 वोल्ट के ऊपर डिज़ाइन किए गए हैं। अगर आपने 5 वोल्ट से ज़्यादा का सिग्नल देना है तो फिर आपने सीरीज़ में रजिस्टर लगाना है। ये जो दो आपको नज़र आ रहे हैं रजिस्टर, ये डेफिनेटली हमारे जो आउटपुट है जो हमारी मोटर को जाएगी उसके लिए यूज़ किए गए हैं। नीचे ये हमने आपको इसकी जो एक्चुअल आईसी देखने में ये लगता है कंट्रोलर। ये कंट्रोलर मेन कंट्रोलर नहीं है, ये बेसिकली स्टेपर मोटर की ड्राइवर आईसी है जो कि नीचे वाले साइड पे लगी होती है, गर्म होती है। इस वजह से इसके ऊपर ये हीट सिंक इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको इस स्टेपर मोटर ड्राइवर जो है 6600 के बारे में काफ़ी मालूमात मिल गई होंगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।